एक बार रमेश नाम का एक व्यक्ति, जिसके 3 मित्र थे। कितने? 3 मित्र थे। रमेश पहले मित्र से रोजाना मिलता था और प्रतिदिन 2-4 घंटे बैठकर बातें करके उसके साथ समय बिताता था और इसी तरह दिन भर की प्रक्रिया चलती रहती थी। दूसरे मित्र के साथ रमेश उसे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन सप्ताह में एक बार ही मिल पाता था। और एक तीसरा मित्र जो कि रमेश से कभी कभी मुलाकात होती थी, अर्थात साल में 1 बार या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार उसकी मुलाकात हो पाती थी। एक बार क्या हुआ साथियों कि रमेश के ऊपर एक मुकदमा बन गया, अर्थात उसके खिलाफ कोर्ट में एक FIR दर्ज हो गई। अब रमेश को एक गवाह की ज़रूरत थी, क्योंकि रमेश के वकील ने उससे कहा कि देखो रमेश, जो मुकदमा है बहुत ही सख्त है, तो हमें एक ऐसा गवाह चाहिए जो कोर्ट में जज के सामने ये कह सके कि वह तुम्हें अच्छे से जानता है और तुम्हारे ऊपर जो लगाए गए आरोप हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो हमें एक अच्छे गवाह की आवश्यकता है। अब रमेश पहले मित्र के पास गया, जिसके साथ वो रोजाना 2-4 घंटे बिताता था, बातें करता था। रमेश ने उससे कहा, देखो भाई, मेरे ऊपर एक मुकदमा बन गया और कोर्ट में तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी है। पहला मित्र बोलता है, भाई बात ऐसी है, तेरी मेरी दोस्ती तो ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ कोर्ट में नहीं चल सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता, अर्थात मैं गवाही नहीं दे सकता। रमेश को बहुत दुख हुआ कि जिसके साथ वो 2-4 घंटे बिताता है, आखिर उस दोस्त ने मना कर दिया। अब रमेश को अपने दूसरे मित्र की याद आई और रमेश अपने दूसरे मित्र के पास गया और दूसरे मित्र को ये बात बताई कि देखो भाई, मेरे ऊपर एक मुकदमा बन गया है और मुझे कोर्ट में तुम चलकर गवाही दो। दूसरा मित्र बोलता है, भाई मैं तेरे साथ कोर्ट तक तो चलूंगा, लेकिन अंदर जाकर मैं गवाही नहीं दे सकता। अब रमेश को और भी दुख हुआ, लेकिन उसके बाद रमेश को अपने तीसरे मित्र की याद आई, जिससे वह साल में 2-3 बार मुलाकात किया करता था। रमेश उसके पास गया, तीसरे मित्र के पास, और जाकर ये सारी बातें तीसरे मित्र को बताई कि भाई मेरे ऊपर मुकदमा हो गया और तुम चलकर कोर्ट में गवाही दो। तीसरे मित्र ने तुरंत जोश के साथ कहा कि मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए गवाही भी दूंगा और देखना ये मुकदमा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तुम निर्दोष अर्थात बरी हो जाओगे। अब रमेश को खुशी का ठिकाना ना रहा और ऐसा ही हुआ। तीसरा दोस्त कोर्ट में गया, रमेश के लिए गवाही दी कि मैं रमेश को अच्छे से जानता हूं और रमेश पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। और जज ने यह सुनकर के रमेश के पक्ष में फैसला सुनाया और रमेश उस मुकदमे से पूर्णतया बरी हो गया। तो साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं कि मित्रता ऐसी होनी चाहिए, प्रगाढ़ मित्रता होनी चाहिए, अर्थात दोस्त वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि दोस्त तो वो होते हैं साथियों जो अपने दोस्त को रोने ही नहीं देते। अर्थात मित्र हो तो ऐसा तीसरे व्यक्ति जैसा जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहे, खड़ा रहे। तो साथियों, समझ गए ना, दोस्त होते हैं कौन से? जो आपको रोने नहीं दे, बिल्कुल रोने नहीं दे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मित्रता के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, शेयर, लाइक, डन।